जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, सारांश बात इतनी ही है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, चरित्रवान हैं या दुष्चरित्र हैं, हमारी वृत्तियां सुधरती हैं या नहीं सुधर रही, इन सब की चिंता सर्वथा प्रभु पर छोड़ दीजिए। यहाँ जो कुछ भला बुरा, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश हो रहा है, होने दीजिए। मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाइए। जितनी बार मन संसार में जाए, वहाँ से हटाकर भगवान में लगाते जाएं। जीव से भगवान के नाम का आश्रय नहीं छोड़ें, फिर कोई चिंता नहीं, सब पूर्ण मंगल ही होगा, सब पूर्ण मंगल ही होगा। जब भगवत प्रेम की आग जलती है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं है। बाबा कहते हैं, आप पधारे हैं, बड़ी कृपा है। हमारे लिए तो सभी नंदनंदन महाराज हैं। कदाचित बड़े भाग्य से, बड़ी कृपा से किसी पर भगवान की कृपा का कण झलक जाए तो मन ऐसा निर्मल हो जाएगा, ऐसी लगन लग जाएगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप अपने पर ही कृपा कर लीजिए कि भगवान में मन लग जाए। अधिकांश का जीवन बिल्कुल माटी के मोल बिकता चला जा रहा है। कभी हमारी आंख में यह नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। उस दिशा में जाइए जहां जाने पर शांति के साम्राज्य का द्वार खुले। मैं चाहता तो ये था कि कदाचित जीवन में आप लोग, कोई 2, 4, 10 लोग ही भगवान की ओर कदम बढ़ा सकते तो प्रत्यक्ष दिख जाता कि भगवान आज भी वैसे ही हैं। पर हमारी आंखें बंद हैं, हम शराब के नशे में पड़े हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा काम अब खत्म हो चुका है। जीवन में आज तक अपनी जान में हमने किसी को कष्ट नहीं दिया, हमने कष्ट नहीं दिया। भगवान प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे थे, अतः दैत्यों के सभी शस्त्र व्यर्थ हो गए और उनके आघात ने प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं किया। उन्हें तनिक भी वेदना दैत्य नहीं पहुंचा पाए। विश्वास करें, विषधर सर्प हमें तभी काटेंगे जब भगवान चाहेंगे, अन्यथा घोर से घोर विपत्ति में भी हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान के द्वारा यदि हम दंडित होंगे तो उसी प्रकार हमारी उत्तमोत्तम गति अवश्यंभावी है, जैसी गति भगवान द्वारा प्राण हरण करके पूतना को प्राप्त हुई, भगवान द्वारा सर्वस्व हरण करने पर प्रतापी राजा बलि को प्राप्त हुई, राजा मूर्ध्वज को पुत्र की मृत्यु पर प्राप्त हुई, दर दर का भिखारी और चांडाल का दास बनाकर भगवान ने राजा हरिश्चंद्र को प्रदान की, राजा हरिश्चंद्र को प्रदान की। पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान ने कितना सुगम साधना का स्वरूप कहा है। पति परदेश में है, मन किसी भी विषय में नहीं लगता, व्याकुलता बढ़ती जा रही है, मन ही मन सोचती है, उनमें निष्ठुरता तो है नहीं। आहा, वे कितने सुंदर कोमल स्वभाव के हैं। वे तो सब प्रकार से निश्चय ही अति सुंदर हैं। पूरा तो उन्हें तब जान पाती जब देख पाती। केवल चित्र ही तो देख सकी हूँ, परंतु चित्र के नेत्रों से ही कैसी प्रीति छलक रही है। फिर जब उनका चित्र ही इतना प्रेम भरा है तो वे स्वयं कितने प्रेम में भरे होंगे। इस प्रकार मात्र चित्र देखकर ही एक एक गुणों पर मन मुग्ध होता रहे, बस रात दिन उनका चिंतन होता रहे, फिर सर्वथा भूल जाएं इस संसार को, उसके दुख दारिद्र एवं अभाव भरे स्वरूप को। जोर जोर से उनका गायन करने लग जाएं, फिर स्थिर होकर उनकी बाट जोएं। यदि कोई कुछ उनकी बात सुना दे तो उसे अपने प्यारे से प्यारा मानकर खूब दत्तचित्त होकर उसकी चर्चा का परस्पर अनुस्मरण करें। इस प्रकार उनमें ही चित्त लगाएं, संपूर्ण जीवन बितावें। ये बातें अनहोनी सर्वथा नहीं है। पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ, इसका अर्थ ही है कि यह बात परम अनमोल है। आप जैसे हैं, जो हैं, घोर पापी हैं, दुरात्मा हैं, अथवा भले से भले सच्चे अति चरित्रवान हैं, भगवान की दृष्टि में आपके गुण अवगुण कुछ भी अर्थ नहीं रखते। भगवान तो मात्र आपके समर्पण को ही देखते हैं। अतः भगवान से निवेदन करें, हे मेरे प्रियतम प्रभु, इस लोक परलोक में मुझसे संबद्ध सभी वस्तुएं आपकी, मात्र आपकी हैं। मैं आपकी संपत्ति हूँ, मेरा घर परिवार धन खेत बस सब आपका है। भैया जिस दिन भी यह बात
जिस दिन भी मन यह बात पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, बस उसी दिवस सदा सदा के लिए सब दुख मिट जाएंगे। जब तक मन यह स्वीकार नहीं करता तभी तक चिंता होती है। प्रभु का दासत्व स्वीकार होते ही निश्चिंतता आ जाती है। अतः पूरी शक्ति लगाकर उनका हो जाने की तैयारी करें। भगवान तो हमें पूरा स्वीकार किए हुए ही हैं। वस्तुतः तथ्य ही यह है कि हम उनके हैं, हमसे संबंधित सभी वस्तुएं भी उनकी ही हैं, परंतु हमने झूठे ही उनकी वस्तुओं को अपनी मान रखी है और चिंता के बोझ से व्यथित होते रहते हैं। आत्मा की सारी शक्ति लगाकर उनका हो जाने की तैयारी करें। उनका हो जाने की तैयारी करें। हम और कुछ नहीं कर सकें तो निरंतर जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण तो करते ही रहें। हम नाम को साक्षात भगवान समझें और अपना सर्वस्व लुटाकर भी भगवान के नाम को कभी नहीं बिसरावें। जय श्री राधे।